क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने को है? क्या दुनिया के चौधरी साहब जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की को गले मिलवा देंगे? ये इसलिए क्योंकि अलास्का में पुतिन के साथ 3 घंटे लंबी बातचीत और फिर व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ मुलाकात और अब त्रिपक्षीय वार्ता, यानी कि जेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। 3 साल से जल रही ये आग क्या अब शांत हो जाएगी? लेकिन अब तक क्या क्या हुआ? ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात में क्या रिजल्ट सामने आए? और इधर ट्रंप ने मीटिंग के बाद पुतिन से करीब 1 घंटे तक क्या बातचीत की? इसके साथ ही कब होगी जेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता? जेलेंस्की के 90 अरब डॉलर, करीब 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदने का मसला है क्या? सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। पूरी दुनिया को जिस खुशखबरी का इंतजार है उसका नेतृत्व कर रहे हैं दुनिया के चौधरी कहे जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति की संभावना से बहुत खुश हैं और जल्दी ही जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात होगी, जिसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता होगी। ट्रंप ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं, जिसके लिए एक जगह डिसाइड की जाएगी और इस बैठक की मेजबानी खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ट्रंप ने बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेशी मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटफॉक इस संबंध में मॉस्को और कीव के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये बैठक चल ही रही होती है कि इसी बीच ट्रंप एक ब्रेक लेते हैं और ये ब्रेक पुतिन को फोन करने के लिए था। सूत्र कहते हैं कि इस फोन कॉल के दौरान पुतिन ने ट्रंप को जेलेंस्की से मिलने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। ट्रंप ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि हाई लेवल मीटिंग के खत्म होने के बाद मैंने पुतिन को फोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक निर्धारित जगह पर बैठक की व्यवस्था शुरू की है। ये तो बात हुई ट्रंप की। अब बात जेलेंस्की की। मीटिंग के बारे में बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि हमें, यानी कि रूस और यूक्रेन को बिना शर्त के मिलना चाहिए और युद्ध समाप्ति के आगे के रास्ते के बारे में सोचा जाना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय बैठक और उसके बाद त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। वो पुतिन के साथ किसी भी प्रारूप की बैठक के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो अगली त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेंगे, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पहली बैठक, यानी कि द्विपक्षीय बैठक कैसी रहती है। इधर व्हाइट हाउस में बैठक खत्म होने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान हमने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय में विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा प्रदान की जाएगी। रूस यूक्रेन के लिए शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत खुश हैं। जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया है कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसों से 90 अरब डॉलर, करीब 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। यहां यह भी बता देना चाहिए कि जेलेंस्की हमेशा से सुरक्षा गारंटी की बात करते रहे हैं और ट्रंप ने भी इधर यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के साथ साथ अमेरिका के साथ समन्वय में यूरोपीय देशों की ओर से दी जाने वाली गारंटियों पर चर्चा की है। यूक्रेन में सीज फायर को लेकर ट्रंप ने कहा कि किसी भी शांति समझौते में अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने में शामिल होगा और इसे पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। अब सवाल ये कि कब और कहां होगी ये त्रिपक्षीय वार्ता, मतलब कौन सी जगह जहां पर ये तीनों लोग मिलेंगे। जर्मन चांसलर का कहना है कि ट्रंप अगले 2 हफ्तों के अंदर जेलेंस्की पुतिन बैठक करवाना चाहते हैं। कहते हैं कि ये बैठक कहां होगी इसके बारे में अभी सहमति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी नहीं पता कि इस बैठक से क्या नतीजा निकलेगा। मर्ज ने दोहराया कि यह वांछनीय होगा और उससे भी ज्यादा कि इस बैठक के साथ ही यूक्रेन में सीज फायर हो जाए। मर्ज बताते हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि सीज फायर के बिना पुतिन के साथ ऐसी बैठक की कल्पना करना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन की इस त्रिपक्षीय वार्ता की ओर, क्योंकि सबसे पहले अलास्का मीटिंग होती है, उसके बाद ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग होती है। जेलेंस्की अकेले नहीं होते हैं, पूरे यूरोपीय नेता साथ में होते हैं और उसके बाद अब रिजल्ट निकलकर ये सामने आता है कि जल्द ही सीज फायर हो जाएगा, खुशखबरी देंगे ट्रंप, ऐसा ट्रुथ पर उन्होंने पोस्ट किया। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी त्रिपक्षीय वार्ता के अंदर क्या कुछ बड़े अपडेट सामने आते हैं। 3 साल से जल रही आग क्या अब शांत हो पाएगी? क्या ट्रंप अपने चौधरी बनने की जो भूमिका है उसे बखूबी निभा पाएंगे? क्या शांति दूत बनने की भूमिका है वो आगे बढ़ पाएगी? तमाम सवालों के जवाब के साथ फिर वापस पेश होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।